बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में लर्निंग बाय डूइंग गतिविधि रजिस्टर में। आज हम एक नई गतिविधि के बारे में डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो चलिए, आज की जो गतिविधि का शीर्षक है वो है बीज अंकुरण की गति बढ़ाने हेतु बीजोपचार करना। ये पाठ्यक्रम संदर्भ अगर हम देखें तो कक्षा 8 में उर्वरक और बीज जो चैप्टर्स हैं उनसे लिया गया है, संदर्भित है। आवश्यक सामग्री 100 ग्राम बीज, सब्जियों के बीज हमने लिए थे, और मिट्टी का मिश्रण, नमक, राख, गोबर से बनी हुई राख का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, पुराने स्वच्छ सूती कपड़े के टुकड़े, हाथ के दस्ताने इत्यादि। आवश्यक उपकरण है आयताकार अंकुरण ट्रे, छलनी, तराजू, मापक पात्र, वाटरिंग कैन, छलनी और बाल्टी, तसला, छिड़काव यंत्र आदि। आवश्यक सामग्री या उपकरण के बाद में हम बात करेंगे अवधारणा संकल्पना की। तो बीज बोने से पहले उन्हें उपचारित करने की आवश्यकता होती है। बीजों के अंकुरण में सुधार के लिए बीज उपचार सहायक होता है। यह माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं या अन्य कीट संक्रमण से बचने में मदद करता है। बीजों पर उपचार रासायनिक व प्राकृतिक यौगिकों की सहायता से किया जा सकता है। हम विद्यालय में कुछ मुख्य या मूलभूत बीज उपचार विधियों के बारे में जानेंगे। इस गतिविधि के उद्देश्य पे बात करते हैं तो उद्देश्य है बीजोपचार करने की प्रक्रिया छात्र सीख सकेंगे। बीज जमने यानी अंकुरण के प्राथमिक चरण को छात्र समझ सकेंगे। अंकुरण के लिए अनुपयुक्त यानी बेकार बीजों को हटाना छात्र सीख सकेंगे। अच्छी फसल हेतु निश्चित मात्रा में बीज गणना कर उपयुक्त बीज चुनना छात्र जान सकेंगे। अब आते हैं हम गतिविधि के बारे में बताएंगे। तो गतिविधि जो है उसमें सबसे पहले नमक और राख द्वारा बीज उपचार करना है। बीजों के लिए जो उपचार की विधियां हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं वो नमक और राख द्वारा है। तो सब्जियों के बीजों को नमक और राख दोनों विधियों द्वारा उपचारित किया जा सकता है, इसलिए हमने दोनों विधियों का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी और फसल को लेते हैं तो आप अलग अलग विधियों को, अलग अलग फसलों को अलग अलग विधियों द्वारा आप उपचारित कर सकते हैं। तो नमक द्वारा बीज उपचार क्रिया प्रवाह में होगा। अंकुरण हेतु गिनकर के बीज चयन करते हैं। लगभग 20 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में घोलते हैं। 1 लीटर पानी में हमने घोल दिया। फिर चुने हुए बीजों को इस नमक के घोल में 10 से 15 मिनट तक डालते हैं। नमक घोल में ऊपर तैरने वाले जो बीज होते हैं उनको छलनी से निकाल कर बाहर कर के अलग रखते हैं। ये तैरते बीज बुआई के लिए योग्य नहीं होते हैं, ये अच्छे बीज नहीं हैं, तो इनका इस्तेमाल हम बोने के लिए नहीं करते हैं। 10 से 15 मिनट बाद बीजों को नमक घोल से अलग कर देते हैं। अब देखते हैं और उसका इस्तेमाल हम फिर बीज को अंकुरण के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी विधि तो ये हमारी राख द्वारा बीजोपचार। तो नेनुआ और बोड़ा के बीजों को हमने लिया था और बीजों को सूखे सूती कपड़े पर उपचार हेतु फैलाते हैं। इसके बाद में 100 ग्राम राख, जो कि हमारी गोबर की राख थी, उसको सूखी राख को लेकर के तौल लेते हैं। फिर इस राख को बीजों पर डालकर हाथ से मलते हैं। फिर छाया में लगभग आधे घंटे तक इसको सुखाते हैं। उपचारित बीज बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। ज्ञानार्जन की बात करते हैं। विभिन्न फसलें भूमि में रहने वाले विभिन्न कीटों, सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो जाते हैं। बीजोपचार से इनका संक्रमण दूर करके फसल उत्पादन प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से हम इसमें जो विधि है बीजोपचार की, उसमें नमक और राख द्वारा बीजोपचार करने के बाद में हम इन बीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने बोने के लिए। तो अगला है स्टेप जो है गतिविधि 2, बीज बोना यानी बुआई। छानी हुई मिट्टी लेते हैं जो कि हमने तैयार करके रखी है। मिट्टी में कंपोस्ट मिला देते हैं। फिर आयताकार अंकुरण ट्रे में मिट्टी का मिश्रण भरते हैं। उपचारित बीजों को आयताकार ट्रे में बोएंगे या जमने हेतु तो डालते हैं। इसके बाद में छिड़काव यंत्र, वाटरिंग कैन से बीजों पर प्रतिदिन पानी डालेंगे। बीजोपचार में बीज जनित यानी मृदा जनित सूक्ष्म जीव, रोगाणु, कीटाणु के संक्रमण से बीजों को मुक्त करने हेतु होता है। फफूंदनाशक, कीटनाशक या दोनों के प्रयोग द्वारा बीजों को संक्रमण मुक्त करना आदि प्रक्रिया में शामिल होता है। ये सारी प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं बीज उपचार में। बीज उपचार से लाभ क्या होते हैं अगर हम बात करें तो मृदा जनित रोगों व सूक्ष्म जीवों से बचाव होता है। खेत में बीजों के अंकुरण क्षमता बढ़ती है, वृद्धि करता है। फसल की वृद्धि
शीघ्र व बेहतर होती है। फसल की उत्पादन क्षमता में अच्छी वृद्धि होती है। छोटे पौधों के सूखने, मुरझाने, नष्ट होने की संख्या कम होती है। पौधों व फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही साथ बीजोपचार में बहुत कम खर्च भी होता है, तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। और इन सारी बातों को बच्चों को गतिविधि के साथ साथ में हमें ये सब चीज़ें भी बतानी हैं। इस गतिविधि में हमें सहयोग प्राप्त हुआ जिन शिक्षकों का, तो मैं और इसके बाद में मेरे बाद में अरुण कुमार पटेल सर, श्रीमती शशि देवी मैडम, तो हम तीनों ने मिलकर के इस गतिविधि को बच्चों के साथ में किया था। और बच्चों ने के ग्रुप्स बना करके इस गतिविधि को कराया गया था, जिसमें बच्चों ने जो गतिविधियाँ किया था, मिट्टी तैयार करना या फिर सीड ट्रे में बीजों को लगाना, उसका हम फ़ोटोग्राफ भी लगाएंगे। और इतना स्पेस अभी बचा है। जो फ़ोटोग्राफ मेरे पास अभी अंकुरण के बाद की है वो यहाँ पर हमें पेस्ट करनी है। तो ये इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद हम प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की सूची नमक द्वारा और राख द्वारा दो अलग अलग तरीके से बच्चों ने किया था, तो 2 ट्रे तैयार की गई थी। और इस तरीके से नेनुआ और बोड़ा, और एक तरफ धनिया के बीजों को हमने नमक द्वारा बीजोपचारित किया था और राख द्वारा हमने नेनुआ और बोड़ा को किया था। जो अवलोकन तालिका है उसमें बोए गए बीजों के नाम, तो हमने धनिया, नेनुआ, बोड़ा इनका इस्तेमाल किया हुआ है, इन बीजों का। इसके साथ बीज बोने की विधि, जो तिथि थी वो 7 तारीख को 7 अप्रैल 2025। बोए गए बीजों की संख्या लगभग 100 बीज हमने लगाए थे और अंकुरित हुए बीजों की संख्या 52 थी। अगर हम अंकुरण प्रतिशत की बात करें, ये भी हमें बच्चों को ये मेथड और ये तरीका भी सिखाना है। और जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन तक आप रखेंगे और पानी डालेंगे, तो उसके बाद बीज तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे जो अवलोकन की तालिका है ये आप 15 दिन बाद ही तैयार कर पाएंगे। तो अंकुरण प्रतिशत आप निकालने के लिए अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या गुणे 100 कर देंगे। इस तरीके से हमारे 52 बीज अंकुरित हुए थे, तो हमारा प्रतिशत 52% आया। 15 दिन पश्चात अंकुरित बीजों की संख्या प्राप्त की गई थी। गतिविधि का दिवस जो था वो 7 तारीख को हमने बीजों को लगाया था और 15 दिन बाद हमने इस अवलोकन तालिका को भरा था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा गतिविधि कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम अगली गतिविधि के बारे में अगले वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको गतिविधि में कोई चीज़ ऐसी लगती है जो नहीं समझ में आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस तरीके से अपना भी रजिस्टर आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।